स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स की। और इसके लिए हम सबसे पहले वाटर को ले लेते हैं एज लिक्विड, और इसकी जो है वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। वाटर को हम बॉईल करते हैं, ठीक है। वाटर को बॉईल करने के लिए हमने क्या किया, एक बॉल में हमने ले लिया वाटर, और इसको जो है वो हमने चूल्हे पे रखा, इसको जो है वो हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है। हीट करने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। हमें यहाँ पे जो है वो बबल्स नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे से बबल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये बबल्स नजर आ रहे हैं और ये जो है वो सरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है वो सरफेस की तरफ हम देख रहे हैं, इनका ट्रैक अगर देखें तो ये किस तरह से सरफेस की तरफ जो है वो मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये सरफेस जो है यहाँ पे ये जो है वो बबल्स मूव कर गए हैं, और क्या हो रहा है कि बबल्स जो है वो स्टीम की फॉर्म में जो है वो बाहर जाते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है वो स्टीम है, ठीक है। अब स्टीम हमें जो यहाँ पे नजर आ रही है वो किस वजह से है, वो इस वजह से है क्योंकि जो वेपर्स हैं, वो वाटर के जो वेपर्स हैं वो ऊपर चले जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं यानी कि भाप बन के, पानी जो है भाप बन के उड़ रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो बबल्स बन रहे हैं ये किस वजह से बनते हैं, ये इस वजह से बनते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ टेम्परेचर, TEMP लिख रही हूँ, टेम्परेचर को मैं जो हूँ वो इंक्रीज करती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें थोड़ा डिस्टेंस होता है, ठीक है। इनमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये और ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो ये मूवमेंट होती है किस वजह से शो होती है, क्योंकि इनके अंदर होती है एनर्जी, और एनर्जी कौन सी वाली होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो काइनेटिक, जब इनमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाती है तो ये और तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब ये और तेजी से मूव करते हैं तो क्या होता है कि इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं कि जिस तरह एक मॉलिक्यूल को मैं इस बॉक्स से शो करूं, ठीक है, और बिल्कुल इसी के जैसे एक मॉलिक्यूल को, इसके ट्विन ब्रदर को, ठीक है ना, इसकी तरह से शो करूं, ठीक है। तो इनके दरमियान में एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है। इनके दरमियान जिस तरह हम कहते हैं कि बहन भाइयों में अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना, होती है ना, तो इस तरह से जो होती है इनके दरमियान में इंटरेक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है इसलिए इसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो है वो जब भी बहुत तेजी से मूव करेंगे तो क्या होगा कि ये जुड़े हुए नहीं रह सकेंगे, ठीक है। ये जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए नहीं रह सकेंगे, और क्या होगा, ये एक दूसरे से जो है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो है वो दूसरे इस वाले से जो है वो दूर हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट गए, ठीक है। और अब क्या होगा, इस तरह दूर होते जाएंगे, और दूर होने, जाहिर सी बात है, जो मॉलिक्यूल्स जो है वो करीब करीब नहीं रहेंगे, वो दूर दूर होते चले जाएंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस तरह से कि ये जो बबल्स बनते जाएंगे, ठीक है। अभी जो बबल्स बन रहे हैं इनके अंदर इनका जो प्रेशर है ना, इस बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, ठीक है। अब ये प्रेशर की, अब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और ऊपर जाके क्या होगा, क्योंकि बाहर भी कुछ एटमोस्फेयर में जो माहौल, बाहर का जो माहौल है, ठीक है ना, इसके अंदर भी हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो प्रेशर होता है, ठीक है। और उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कहलाता है एक्सटर्नल एटमोस्फेयर, क्योंकि एटमोस्फेयर का प्रेशर है इसलिए इसको हम कहते हैं एटमोस्फेरिक और प्रेशर, ठीक है। एटमोस्फेयर, एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक प्रेशर के इर्द गिर्द हम देखते हैं कि इसकी जो बाहर जो प्रेशर होगा यानी एक्सटर्नल प्रेशर होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये बबल्स ऊपर जब आएंगे तो जाके बर्स्ट कर जाएंगे, और ऊपर जो है वो स्टीम की फॉर्म में या भाप की फॉर्म में जो है वो ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जो स्टीम की फॉर्म में आएंगे, जिस तरह यहाँ स्टीम नजर आए, तो इसके इर्द गिर्द जो ये स्टीम की फॉर्म में होंगे, ये जो है ये वेपर्स हैं, ठीक है। इनको हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये वेपर्स हैं स्टीम की फॉर्म में, ठीक है। हम ये भी लिख देते हैं ब्रैकेट में कि ये स्टीम की फॉर्म में है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड मौजूद है, ठीक है। अब क्या है, लिक्विड भी हो बनता रहे, लिक्विड तो है ही, ठीक है ना, वेपर्स बन रहे हैं। अब वेपर्स जो है वो प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, किस पे, लिक्विड पे, ठीक है। तो जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं अपने रिस्पेक्टिव लिक्विड पे, जब वो वेपर्स बन के उस लिक्विड में से निकल रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है।
इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, क्योंकि उस लिक्विड के वेपर्स हैं जो प्रेशर लगा रहे हैं ना उस लिक्विड पे, तो लिक्विड उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब वाटर का यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अंदर जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पानी का जो वेपर प्रेशर होगा, अब टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, अब भाप ज्यादा बनती जा रही है, यानी कि मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी जल्दी जो है वो एवेपोरेट होते जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि वेपर्स बन के निकलते जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जब वो जल्दी जल्दी निकलेंगे तो उसका मतलब वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब वेपर प्रेशर इंक्रीज करके एक वक्त आएगा कि जो यहाँ पे एटमोस्फेयर का वेपर प्रेशर है, ठीक है, जिसकी सराउंडिंग्स में जो एटमोस्फेयर का प्रेशर है, ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएंगे, और जिस जब भी प्रेशर दोनों का इक्वल हो जाएगा, दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, तो वो जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो हमारे पास कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा वाटर का भी यही होगा कि जो है जिस टेम्परेचर पे जाके वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो बाहर जो प्रेशर होगा उसके इक्वल हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है, और उस पॉइंट पे जो है वो लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, करता रहेगा, ठीक है, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को के लिए जो हम जो प्रेशर के लिए यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट को हम मेजर करने के लिए जो प्रेशर का जो हम यहाँ पे यूनिट लेते हैं, प्रेशर का, वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो उसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट्स की हम पहले बात कर लेते हैं ताकि हम जो है मजीद डिस्कशन कर सकें कि इसका यूनिट होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बैरोमीटर को कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर बार से निकला है क्योंकि बार होता है प्रेशर से निकला है, ठीक है, प्रेशर के लिए यूज होता है, तो बैरोमीटर होता है, उसमें जब हम मरकरी डाल के जो है हम प्रेशर को जो है मेजर करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी हम लिखते हैं, एचजी मरकरी के लिए जो है वो सिंपल यूज करते हैं, ठीक है, तो मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में यूज करते हैं। और यूजुअली एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम नॉर्मली लेते हैं वो होता है 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, ठीक है, अब मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी भी लिखते हैं और मिलीमीटर्स एच जी यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी इस तरह लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया यूनिट, ठीक है, प्रेशर का यूनिट हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट को जो है डिफरेंट लिक्विड्स के देख लेते हैं, और इसके लिए हम जो है वो वाटर के अलावा 2-3 मजीद लिक्विड्स ले लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से लिक्विड ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डाई इथाइल ईथर, ठीक है, डाई इथाइल ईथर, इसका स्ट्रक्चर साथ के साथ बना लेते हैं। डाई इथाइल ईथर का जो है वो स्ट्रक्चर अगर होगा तो कैसा होगा, डाई इथाइल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर होता है C2H5, ठीक है, ये इथाइल होता है, एक इथाइल, ठीक है, और ये बीच में ऑक्सीजन आता है जिसकी वजह से बीच में ऑक्सीजन आने की वजह से ये ईथर कहलाता है, और दूसरी तरफ होता है C2H5, ठीक है, 2 इथाइल आ गए, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, दूसरे एक और यहाँ पे सब्सटेंस ले लेते हैं, एक और कंपाउंड ले लेते हैं, इसको हम कहेंगे इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। अब इथेनॉल का यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये क्या होता है C2H5, ठीक है, और OH से ये जो है वो अटैच्ड होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो है वो अल्कोहल है, इथेनॉल कहलाता है, ठीक है। एक और हम यहाँ पे जो है वो मॉलिक्यूल ले लेते हैं या किसी सब्सटेंस की या कंपाउंड की बात कर लेते हैं, और वो हमारे पास जो है जो हम जिसकी हम यहाँ बात ही कर रहे हैं यानी कि वाटर, ठीक है, तो हम यहाँ पे वाटर भी ले लेते हैं, ठीक है, और वाटर का स्ट्रक्चर होता है H, और ये एक और ऑक्सीजन, ठीक है, और ये एक और जो यहाँ पे हमारे पास होता है हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकी अगर डिफरेंट इनकी नेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में हम इनके नेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो इनके नेचर की बात करने में हम जो है वो इनके कुछ फैक्टर्स भी साथ के साथ देखेंगे यहाँ पे कि जो बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो ऐसे करते हैं कि इसको उठा के हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं इस ग्राफ को, ठीक है, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आती हूँ, इधर को थोड़ा सा ले आती हूँ, ठीक है, ताकि हम जो है वो क्लियरली बात कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ग्राफ बने हुए हैं, अब ये 3 ग्राफ आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों ग्राफ किसके है, डाई इथाइल ईथर का है, इथाइल अल्कोहल का और वाटर का है, ठीक है। तो हम एक एक करके जो है वो इन तीनों की बात करते हैं, और हम देखते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड पे अगर हम बात करें तो 2 तरह की नेचर हो सकती है लिक्विड्स की, एक होती है पोलर यानी कि पोल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, और एक होती है नॉन पोलर, ठीक है, जिसमें जो है पोल्स नहीं होते, ठीक है। अब हम इस तरह से बात कर लेते हैं कि जो C2H5 है या ये डाई इथाइल ईथर है, इसको मैं कहती हूँ कि ये नॉन पोलर है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जो है मेंशन कर देती हूँ कि ये जो है वो क्या है, ये है नॉन पोलर, ठीक है, इसमें पोल्स नहीं बनते, ठीक है। और पोल्स किस तरह से बनते हैं हम ये देख लेते हैं, हम वाटर की मिसाल में ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये जो हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन से बॉन्ड्स बना रहा है
इनके जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसमें पार्शियल नेगेटिव आएगा, ठीक है, कंप्लीटली नेगेटिव तो नहीं आएगा क्योंकि पक्के पक्के तो नहीं इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन्स ना, तो इसे शेयर कर रहा है और शेयर में अपनी तरफ खींच के रखे हुए इसने, ठीक है। लेकिन ऑन तो जो है ये हाइड्रोजन भी ऑन करता है, तो इसलिए पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे आएगा क्योंकि उससे दूर भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये पोल्स बन गए हमारे पास। अब इन पोल्स की वजह से हम कहते हैं कि जिनमें पोल्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो हाई होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, बी बॉइलिंग के लिए लिख रही हूँ, पीटी पॉइंट के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। और पोल्स ना बने होने की वजह से जो है वो लेस अट्रैक्शन होती है आपस के मॉलिक्यूल्स में, और हम कहते हैं कि जब नॉन पोलर होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है, बी बॉइलिंग पीटी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा नेचर ऑफ लिक्विड का ये असर होता है। इसी तरह हम इथेनॉल की बात करें तो इसमें जो होते हैं वो पोल्स होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि उसमें लेस पोल्स होते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे जो है वो कम जो है वो इस तरह पोलैरिटी होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें यानी कि हमने कहा था कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं जब पोल्स बने होंगे, जिस तरह वाटर में यहाँ पे पोल्स बने हुए हैं, तो क्या होगा कि अगर मैं बिल्कुल वाटर का ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और बना लूं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर भी पोल्स बने हुए हैं, ठीक है, किस तरह से कि ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो वाटर, और यहाँ पे सॉरी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब मैं देख रही हूँ कि जो एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इसका जो हाइड्रोजन होगा वो दूसरे के ऑक्सीजन के जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जिस तरह इसको मैं यहाँ पर जो है वो क्लियरली बना देती हूँ इस तरह से कि ये एक और ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा कि ये मैं देख रही हूँ कि ये भी जो है वो पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, और ये दो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब जिनमें पोल्स होंगे उनमें तो ये हमें नजर आएगी, ठीक है। जिनमें ज्यादा पोल्स होंगे हम उसमें देखते हैं कि ज्यादा होगी, कि यहाँ पर भी एक बना ले हम वाटर को, ठीक है ना, यहाँ पर भी एक वाटर बन गया, इसके दरमियान भी अट्रैक्शन होगी, ठीक है। और तो इस तरह हम कह रहे हैं कि वाटर में तो ज्यादा है, इथेनॉल में इससे कम होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जिसमें ज्यादा हो जिसमें ज्यादा इस तरह से जो सेकेंडरी बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आ रही हैं, तो वो क्या होगा, वो जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिस तरह से अगर यहाँ पे हम बात करें कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे, जाहिर सी बात है एक दूसरे को जो मजबूती से थाम के रखेंगे तो वो तो एवेपोरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग होगी, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें ज्यादा टेम्परेचर जाके इंक्रीज करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा जिसपे ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, तभी जाके हमारे पास जो है वो लिक्विड बॉयल होगा। तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर हाई हो जाएगा, यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट बी बॉइलिंग पीटी पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी, जिस तरह हमने यहाँ पे वाटर की मिसाल ले ली, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब यहाँ से जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं और 100 पे जाकर जो है वो बॉयल होना शुरू हुआ, यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर था, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर मैं देख रही हूँ कि जो है वो क्या मौजूद है हमारे पास, 760 टॉर है या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो टॉर या मिलीमीटर, यानी कि मैंने मिलीमीटर ऑफ मरकरी कहा था, मिलीमीटर Hg, ठीक है, तो ये इक्वल होता है टॉर के, ठीक है। तो 760 टॉर या 760 मरकरी जो मिलीमीटर है, ये यूनिट्स हैं प्रेशर को मेजर करने की, और डिग्री सेल्सियस जो है हम क्या कह रहे हैं किस चीज का यूनिट है, वो टेम्परेचर का यूनिट है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो है वो ये जो है वो बॉयल हो रहा है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल उससे कम पे बॉयल हो रहा है, और डाई इथाइल ईथर उससे भी कम पे बॉयल हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है बिल्कुल वाटर और इथेनॉल की कंपेरेटिवली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज भी देख लेते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि जब एक्सटर्नल, क्योंकि हमने कहा एक्सटर्नल प्रेशर जो है, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो हमने कहा था कि जिस प्रेशर पे जो है वो जाके वेपर प्रेशर को उतना ही होना है ताकि जो है वो अचीव हो सके हमारे पास बॉइलिंग का पॉइंट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर क्या होगा, हाई होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई होता है तो हाई टेम्परेचर चाहिए होगा बॉयल करने के लिए, यानी कि हाई बॉइलिंग पीटी पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए 3 हमारे पास फैक्टर्स आ गए कि एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और नेचर ऑफ जो है वो लिक्विड की बात करते हैं, तो फिर हमारे पास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि हम कहते हैं कि डिटरमिन होता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स क्या है कि जब जिस पॉइंट पे जो है लिक्विड जो है वो बॉइल करना स्टार्ट कर देता है,